अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने जाने पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। आज मंदिर में जिस तरीके से पूजा पाठ शुरू हुआ, उसके बाद भी यहां पर स्थिति लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। अलवर मंदिर पर बुलडोजर जो चला, उस पर सियासत चल रही है। अब बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचा है। ये प्रतिनिधि मंडल किस तरीके से बुलडोजर चला, इस पर पूरी कर दिया इन्होंने अपनी जांच करेगा। अपनी बातें, अपनी दावे हैं, लेकिन बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पहुंच गया और वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से ये हालात हुए। एक नहीं, दो नहीं, तीन मंदिरों को ढा दिया गया। तो जिस तरीके से अलवर में 3 प्राचीन मंदिर तोड़े गए, अब उस पर सियासत गर्मा गई है। अलवर में एक तरह से कहा जा रहा है कि सियासत इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस को इस पर आरोप लगा रही है और घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरें मैं यहाँ की आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसी मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे आसपास स्थानीय लोग आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखिए, लोगों में रोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वही मंदिर था जिस मंदिर पे ये लोग आकर साल भर से हर दिन आकर पूजा करते थे। और खास तौर पर देखिए, सोमवार के दिन करिश्मा शिव चर्चा जैसी तस्वीर नजर आती थी, लेकिन आज शनिवार को ही शिव चर्चा हो रही है। और ये एक तरीका है विरोध जताने का, और विरोध जताकर लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया वो गलत है। इलीगल बोलकर, अवैध बोलकर जो मंदिर को तोड़ा गया वो गलत है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से, जिनकी गलती की वजह से ये कार्रवाई हुई है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए, ये इनकी मांग है। यहाँ देखिए, आपको तस्वीरें नजर आ रही है। करिश्मा शिव चर्चा जैसा माहौल, आमतौर पर सोमवार को शिव चर्चा जैसी तस्वीर नजर आती है शिवालयों में, लेकिन देखिए आज ही मंदिर के बाहर यहाँ पर शिव चर्चा जैसी तस्वीर नजर आ रही है। और देखिए, आप भजन सुन सकती हैं और लगातार लोग शिव के नारे, शिव के भजन गाकर ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर जो तोड़वाया गया उसको तो बनवाया ही जाए, लेकिन जिन अधिकारियों की वजह से कार्रवाई हुई है उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सांसद यहाँ पर मौजूद है बहुत देर से। जी, लोगों से बात करते हैं। देखिए, इधर आइए दीपक, इधर आइए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बात करते हैं। मंदिर टूटा उस दिन आप यहाँ मौजूद थे? मंदिर टूटा उस दिन यहाँ पर आप मौजूद थे? मंदिर टूटा गलत है, मंदिर टूटना बहुत। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद है एक बार उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भजन की आवाज बहुत ज्यादा है, इसलिए आवाज जरा कम आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे एक बार बात करके देखते हैं। लेकिन आपको मैं करिश्मा एक बार तस्वीरें और दिखा दूंगी। देखिए, मंदिर के बाहर की तस्वीर, और देखिए ये पोस्टर, देखिए मंदिर संघर्ष समिति लिखा है। मंदिर संघर्ष समिति, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने खुद को मंदिर संघर्ष समिति घोषित किया है और यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से हुआ उन पर कार्रवाई की जाए। मंदिर जैसे टूटा है, आप ये मंदिर का हिस्सा भी देखिए करिश्मा, और दर्शकों को भी देखना चाहिए, क्योंकि करौली के बाद ये दूसरी बार है जब हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करिश्मा यहाँ पर हुई है। ये मंदिर का एरिया देखिए किस तरह से तोड़ा गया। यहाँ अंदर बजरंग बली की मूर्ति थी, उसको तोड़ा गया, शिवालय को उखाड़ा गया, हथौड़ी से बकायदा उखाड़ने की कोशिश की गई। और इस तरफ की तस्वीर देखिए, आसपास के जो लोग, करिश्मा है, उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर ये तोड़ा जा रहा था तो लोगों को भी अंदर बंद कर दिया गया, कि लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको बाहर नहीं आने दिया गया। जब वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, जय हनुमान या जय शिव शंकर के, तो उनको कहा गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप चुप रहिए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई। यहाँ के देखिए कुछ लोग यहाँ पे आसपास मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप यही आसपास के रहने वाले हैं? नहीं मैडम, मैं तो आसपास के रहने वाले नहीं है। मंदिर टूटा है, लेकिन इस पर कुछ कहेंगे आप? तो देखिए, बहुत से लोग यहाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग कैमरे पर बोलने से कतराते हैं करिश्मा, लेकिन मैं जितने लोगों से बातचीत यहाँ पर कर चुकी हूँ, हर हिंदुओं की आस्था को चोट एक बार फिर से यहाँ पर करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब जिस तरह से भजन कीर्तन करके यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि विरोध जताया जाए और एक बार फिर से मंदिर का निर्माण हो, भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण भी किया जाए। साथ ही जल्दी से जल्दी जिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से ये कार्रवाई हुई है, अच्छा ठीक है, देखिए इधर आइए, मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आगे की तरफ आए। मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मंदिर के अंदर प्रांगण, देखिए मंदिर जो तोड़ा गया है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान है, उनको मंदिर को देखने आए। यहाँ देखकर विजिट करके पूरी रिपोर्ट प्रदेश को हम लोग सौंपेंगे कि किस तरह से सरकार ने ना समझी दिखाते हुए बोर्ड के खिलाफ जाकर बोर्ड को बदनाम करने के लिए ये सारा व्यू रचना रची है। निश्चित तौर पर सभी बातों को लेकर हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्रदेश तय करेगा कि आने वाले समय में हम लोगों को क्या करना है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप ही का चेयरमैन है। बिल्कुल, चेयरमैन साहब की पूरी प्रोसीडिंग हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मंदिर को तोड़ा जाए।
हमने प्रोसीडिंग को पढ़ा है, उसके आधार पे मैं बता रही हूँ आपको, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मंदिर को तोड़ा जाए। यही थी कि उसी में जो पहले गौरव पथ था उसका अनुमोदन किया गया था, ना कि ऐसा कुछ कहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन मंदिरों को ढा दिया जाएगा गौरव पथ के नाम पर, मास्टर प्लान के नाम पर। मंदिर के नाम, मास्टर प्लान के नाम कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया हमारी मीटिंग के अंदर कि मंदिरों को तोड़ा जाए या इस तरह के घरों को आबाद बर्बाद किया जाए, कहीं भी इस तरह से कुछ भी नहीं है। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग के कहने से आज ये इस तरह का तहस नहस किया गया है, जबकि हमारी पूरी बोर्ड एक नगर टेला बाईपास पर एक नगर पालिका की बेशकीमती जमीन है। ठीक है, तो आपने देखा अपनी अपनी बातें। अब सीधा मीनाक्षी का भी रुख कर लेते हैं। अलवर के सांसद उनके साथ मौजूद है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन वो भी यहाँ पर है, तो एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, हिंदुओं की आस्था को चोट करने की कोशिश हो रही है, उसे तोड़ा गया, लेकिन राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष बीजेपी के हैं, गलती किसकी है? देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष तो बीजेपी के हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया वो बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किया है उसकी कॉपी मैंने ली है। उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि जो अधूरा काम है, 2016 में इस गौरव पथ का काम शुरू हुआ था, जो बीच में अधूरा रह गया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अधूरे काम को पूरा किया जाए। उसमें सड़क की चौड़ाई का कोई प्रावधान नहीं है, केवल मात्र ये प्रावधान है, उसमें उल्लेख किया गया है कि सड़क को, अधूरे काम को, गौरव पथ को पूरा किया जाए। कहीं भी ये नहीं कहा गया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जाए। तो चिन्हित करने का मतलब होता है कि ये अतिक्रमण है, फिर उसके ऊपर अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद में उनको नोटिस दिए जाएं, उनके जवाब लिए जाएं। जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं हो तो फिर उसका कार्रवाई की जाए। नहीं इन्होंने जो नोटिस दिए, और फिर प्रावधान ये है कि जो ये बात करते हैं मास्टर प्लान की, मास्टर प्लान को मैंने पढ़ा है। मास्टर प्लान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो पुराने पट्टे जिन लोगों के पास है, मकान है, वहाँ आवश्यकता पड़े तो रास्ते को सांकड़ा किया जा सकता है, उसकी चौड़ाई कम की जा सकती है। जो सारा प्रावधान है, इनका एक षड्यंत्र था कि यहाँ बोर्ड भाजपा का है, इसलिए लोगों मकान तोड़ दो, लोगों में आक्रोश होगा, मंदिरों को तोड़ दो। भाजपा के प्रति ये भावना जाएगी कि भाजपा मंदिरों को तोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो कांड किए हैं, सालासर के मंदिर के दरवाजे को तोड़ दिया, करौली के अंदर वहाँ स्वयंसेवकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी की, अभी एक गौशाला तोड़ दी, वहाँ तो भाजपा के बोर्ड नहीं है। तो इसलिए ये जो जानबूझ करके वो अपने ऊपर, इनके ऊपर जो कलंक लग गया है, उस कलंक को धोने के लिए अब उनसे पाप हो गया है, यहाँ भी पाप कर दिया, मंदिर तोड़ दिया। कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, धार्मिक रंग। तो मंदिर तो भाजपा नहीं तोड़े, मंदिर तोड़ने के लिए तो भाजपा चेयरमैन नहीं आया, भाजपा का अध्यक्ष नहीं आया, भाजपा का एमपी नहीं आया। कौन था मंदिर तोड़ने वाला? उनका प्रशासन था। तो हम कहां से आगे बीच में? हम लोगों के आंसू पूछने के लिए भी नहीं आएंगे यहाँ पर, हम तथ्यात्मक रिपोर्ट लेने के लिए भी नहीं आएंगे। वो पहले गुंडागर्दी करते हैं और हम यदि लोगों की सहायता करने के लिए आते हैं तो हमें उन्मादी कह देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? यहाँ के विधायक ने यह भी कहा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं ना, बबूल तो उन्होंने बो दिए, अब आम खाना चाहते तो नहीं मिलेंगे। यहाँ का विधायक स्वयं इस बात को कह रहा है कि सारे के सारे जो मेंबर आपके पार्षद हैं वो मेरे पास आ जाएं तो मैं बुलडोजर नहीं तोड़ने दूंगा। इसका मतलब ये है कि एक निर्वाचित सदन वो मेरी शरण में आ जाए और वो जहांगीरपुरी के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे जो कार्रवाई हो रही थी उसका बदला इन्होंने जा करके राजस्थान में ले लिया। हमारे 300 वर्ष पुराने मंदिर को जिस प्रकार से बेइज्जती कर करके उसको तोड़ दिया जेसीबी मशीन से, तो सीधा लग रहा है। बीजेपी दरअसल झूठों का एक झुंड है, समूह है। बीजेपी ने जिस मंदिर को तोड़ने का इल्जाम कांग्रेस पे लगाया है वो मंदिर दरअसल बीजेपी ने तोड़ा है। जिस अलवर के राजगढ़ के नगर पालिका बोर्ड ने इस मंदिर को तोड़ा है वो बोर्ड भाजपा के पास है।
धराशायी किया गया। ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट जी हिंदुस्तान आप तक आपको दिखा रहा है। इसके अलावा देखिए ये पॉइंट बिंदु नंबर 2 जिसमें तमाम चीजें लिखी गई है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण के कारण उक्त कार्य पिछले 2-3 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जो काम पिछले वर्षों से बंद था उसको करवाना था, लेकिन आप देखिए यहां पर जो है यहां छज्जे आपको नजर आएगा, यहां आपको मकान नजर आएगा, लेकिन यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप मंदिर अगर आ रहा हो तो मंदिर को तोड़ा जाए। और बार बार बोर्ड यही कह रहा है, बोर्ड लगातार ये कह रहा है कि कहीं पर भी मंदिर का जिक्र नहीं था, जो बड़ा आरोप बोर्ड के ऊपर कांग्रेस शासन लगा रहा है। मीनाक्षी, जी बिल्कुल, देखिए रोहित, तस्वीरें तो दिखाए, अभी आपने सुना, अलवर के सांसद को भी सुना, दर्शकों ने मुझे लगता है किस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पर भले यहाँ पर जो उसमें है नगर निगम है वो बीजेपी के, लेकिन कार्रवाई जो पास हुई है वो ऊपर से हुई है और इसमें किसकी गलती है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि 5 मेंबर्स, देखिए 5 सदस्य की कमेटी यहाँ पर है। सतीश पुनिया ने भी कल बताया था, उन्हें यहाँ भेजा गया है, वो यहाँ पर पूरे जो क्षेत्र का मुआयना करेगी। साथ ही जो मंदिर है, खासतौर पर मंदिर किस तरह से टूटा, कहाँ से इसकी अनुमति मिली थी, इसकी जानकारी खंगाल कर देखिए अब यहाँ पर रोहित आगे की कार्रवाई जो है वो करने के लिए प्रशासन को सौंपा जाएगा। यही आप फिलहाल आपको बता दूं यहाँ पर निकलकर सामने आया, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग क्योंकि मौजूद हैं, लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग मंदिर जब टूटा यहाँ पर थे आसपास, उस वक्त मंदिर टूटा है, कुछ कहेंगे आप? हाँ नहीं मैडम, ये गलत काम हुआ है वैसे तो, कैसे कह रहे हैं यहाँ पर जी हाँ तो इस वक्त अलवर में जमकर सियासत हो रही है। थोड़ी ही देर पहले बीजेपी की एक टीम पहुंची उस जगह पर जहां पर मंदिर के कुछ हिस्से को गिराया गया था, मंदिर को तोड़ा गया था और यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये सब किया शासन के समय पर जो होता था उसी पद्धति पर हमारी सरकार बीजेपी के बोर्ड पर ठीकरा फोड़ रही है। ठीकरा फोड़ने से थोड़ी फूटेगा, ये पड़ेगा तो आपने है मंदिर, ठीकरा पड़े ना घूमन पड़े एक बार बीजेपी छोड़ है, बीजेपी ने किया, बीजेपी का काम है, बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी 35 साल से काम कर रही है, बीजेपी ने मकान बनवाए, बीजेपी ने तोड़वा रही है। राजगढ़ के में सैकड़ों दुकान मकान बेरहमी से ध्वस्त कर डाले, विशेषकर 3 जो पुराने विशाल मंदिर थे उनको जिस बर्बरता से ध्वस्त किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो जिस तरीके से अलवर में 3 प्राचीन मंदिर गिराए गए, उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल अलवर पहुंचा है, यहां पर एक रिपोर्ट सौंपेगा, यहां की पूरी जो जमीनी हकीकत है उसे देखते हुए। और साथ ही कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। नगर पालिका के बोर्ड पर बीजेपी ने ही, बीजेपी के कहने पर ही ये पूरा यहां पर डिमोलिशन हुआ है, लेकिन बीजेपी यहां पर एकदम अलग बात कहती हुई, बीजेपी के जो तमाम यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम जो पहुंची है उसका ये कहना है कि ये पूरी सियासत करने का जो मकसद है वो कांग्रेस का रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.